Good morning students, good morning, good morning, good morning, good morning. How are you? Fine. आप कहते हो कि सर रोज़ हाउ आर यू पूछते हो और हम फाइन कहते हैं, तो फाइन तो रहोगे ही. आई होप, मुझे आशा है तुम पर कि यू आर फाइन, आप होप हो. अब देखिए लेक्चर नंबर 14 द होप. अब होप का आपके पोएम हो गई, एक्सट्रैक्ट हो गए. आज हम कंप्रेंशंस लेते हैं. कंप्रेंशंस क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन से टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं हम. तो देखिए होप इज गिवन ए सिंगल नेम बाय ऑल. क्या होप ने एक ही नाम दिया है? फ्यूचर रिलेवेंस, स्टेटमेंट्स या डिफरेंट नेम दिए हैं या ओनली वन नेम दिया है? फ्यूचर इज ए एक्स, होप इज ए एक्साइटमेंट ऑफ, होप इज ए फ्यूचर रिलेवेंस. एंड पोइट उसको ट्रू सेल्फ कुछ अलग अंदाज में कहता है. तो दे आर 3 नेम्स गिवन. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या हमने सिंगल नाम ही दिया था? तो ट्रू है, फॉल्स है? फॉल्स. ये फॉल्स है. फिर देखिए होप किल्स नेगेटिविटी. हमारे मन में आई नेगेटिविटी को क्या होप मार देती है? यस, इट इज़ राइट. होप किल्स आवर नेगेटिविटी इन आवर हार्ट. जब आप किसी का वर्क को करते हैं और आपको नेगेटिविटी होती है और लेकिन आपको होप आती है कि कोई बात नहीं, इस साल फेल हुआ हूँ, अगली बार टॉप होके दिखाऊंगा, तो इस तरह से आपकी जो होप है वो आपकी नेगेटिविटी को मार देती है. तो ये क्या होगा? ट्रू. ट्रू. फिर देखिए होप मेक्स आवर लाइफ डार्क एंड ग्लूमी. ये तो अपोजिट है भाई. ग्लूमी और डार्कनेस को होप हटाती है. यह क्या कह रहा है? होप मेक्स, होप बनाती है आवर लाइफ, हमारे जीवन को अंधकार और ग्लूमी, उदास भरे. जब आप आशा रखते हैं तो आपका जीवन उदासी, ग्लूमी और संकट, कष्ट, पीड़ाओं से आप दूर होता है या आता है. तो यहाँ पर ये भी क्या होगा? फॉल्स. फॉल्स. फिर देखिए होप सस्पेंड्स लाइफ. होप लाइफ को सस्पेंड कर देती है. नो, ये भी फॉल्स. फॉल्स. फिर देखिए लाइफ इज फंक्शन एंड होप इज ए डिराइवेट. लाइन को तोड़ मरोड़ करके उल्टा कर दिया. क्वेश्चन था लाइफ इज डिराइव्ड फ्रॉम ए फंक्शन कॉल्ड होप. ये वाली लाइन थी. लाइफ इज ए डिराइवेट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड होप. इस लाइन को उन्होंने उल्टा घुमा करके कहा कि लाइफ इज फंक्शन एंड होप इज डिराइवेट. नो, फॉल्स. फॉल्स. तो इट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. ट्रू फॉल्स. यस. नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर बी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 10 to 20 वर्ड्स. है ना? देखिए व्हाट डज होप किल्स. व्हाट डज होप किल्स. आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि होप किसको मार देती है. होप किल्स आवर नेगेटिविटी इनसाइड अस. हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उस चीज़ को मार देती है. तो हमने आंसर क्या लिखा? होप किल्स आवर नेगेटिविटी. हमारी नकारात्मकता को मार देती है होप. फिर देखिए नेम द डिराइवेट एंड फंक्शन ऑफ होप. डिराइवेट और फंक्शन ऑफ होप ने क्या नाम दिया? तो इसको देखिए लाइफ इज डिराइवेट एंड द फंक्शन ऑफ होप. लाइफ ने डिराइव्ड फ्रॉम का नाम दिया एंड द फंक्शन ऑफ होप का नाम दिया. फंक्शन ऑफ. हमने यहाँ की पोइम की लाइन लिखी है लाइफ इज डिराइवेट ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप. तो फंक्शन ऑफ होप यानी फंक्शन कॉल्ड होप. ट्रू फॉल्स में इसका उल्टा लिख दिया था. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डू द लाइफ्स थोरोफेट्स. थोरोफेट्स मानी रास्ते, आम रास्ते. थोरोफेट्स अपीयर. आम रास्ते एक लाइफ्स के लिए किस तरह से प्रकट होते हैं? ये देखिए होप्स इनलाइटेंट्स. होप इनलाइटेंट्स, अंदर से चमक, जो इनलाइटमेंट ज्योति जलाते हैं. द लाइफ्स ग्लूमी पाथ्स. हमारे जीवन के जो ग्लूमी, उदास भरे पाथ्स, जो रास्ते होते हैं, जो मार्ग होते हैं, जो वे होते हैं, जो थिंकिंग थॉट्स होती है, उन चीज़ों को ग्लूम लाइफ के जीवन को. एंड मेक्स अस
फील द फ्रेशनेस, और ये हमारे लिए क्या बना देते हैं, फील कौन बना देती है, होप, होप फील्स द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, वार्मथ बना देती है। और होप क्या करती है, होप रिमूव नेगेटिविटी इनसाइड अस, और होप हमारी फिर से नेगेटिविटी को हटा देती है। तो जो ग्लूमी पाथ्स होते हैं, ग्लूमी पाथ्स के अंदर अगर होप आ जाएं तो होप हमारी उस ग्लूमी पाथ्स को भी अवॉइड कर देती है। नेक्स्ट, व्हाट डज होप मीन्स टू द पोइट, मीन्स टू द पोइट मतलब अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार होप क्या है, क्योंकि होप को अलग अलग सम अदर्स टर्म्स दैट फ्यूचर रिलेवेंस, सम अदर्स दैट एस्टिमेट्स, है ना, और कुछ उन्होंने कहा मेजर ऑफ द बेनिफिशनेस, बेनिफिट्स, तो मैं अलग अलग नाम थे। तो पॉइंट के अनुसार क्या था, तो देखिए अकॉर्डिंग टू द पॉइंट होप इज़ द क्रिएशन ऑफ साउल, आत्मा की सृजनात्मकता है। अब पॉइंट के अनुसार होप क्या है, आत्मा की सृजनात्मकता है, क्रिएशन ऑफ साउल, क्रिएशन ऑफ साउल डैट मैक्स हिम फील प्लेजरनेस, जो हमको क्या बना देती है, फील प्लेजरनेस बना देती है। क्रिएशन ऑफ साउल आप याद रखेंगे, क्रिएशन ऑफ साउल। तो दीज क्वेश्चंस आर 20 to 30 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5, फ्रॉम विच डे इज वन होपफुल, हम किस दिन से उम्मीद रखना शुरू कर देते हैं, किस दिन से हम आशान्वित हो जाते हैं। इस पोएम में लिखा है कि सीन्स फ्रॉम राइट फ्रॉम द डे, उसी दिन से जिस दिन से हमारा जन्म होता है उस दिन से ही। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि जिस दिन से गर्भ में बच्चा होता है उस दिन से ही उसके पेरेंट्स एक होप रखने लग जाते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था कि वो होप रखते हैं, शायद गर्ल होगी, कोई होप रखता है बॉय होगा, तो इस तरह से ऐसे, है ना। तो होप, तो राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न होपफुल, राइट फ्रॉम द डे, राइट फ्रॉम द डे, उस दिन से ही, वन इज बोर्न, जिस दिन से जन्म होता है उस दिन से ही वो आशा रखना था। होप स्टार्ट्स फ्रॉम आवर बर्थ, हमारे जन्म से ही हम आशान्वित हो जाते हैं। होप स्टार्ट्स फ्रॉम आवर बर्थ, हमारे जन्म से ही आशाएं शुरू हो जाती है। देखिए ये है सी, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन होप, आशा को, होम को अलग, होप को अलग अलग क्या नाम दिए गए हैं। तो डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू होप, अलग अलग नाम दिए गए हैं। लाइक दैट एक्सपेक्टेशंस, लाइक दैट एक्सपेक्टेशन दिए गए हैं। फिर देखिए फ्यूचर रिलेवेंस का नाम दिया गया है, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन दिया गया है, और पॉइंट ने क्या दिया था, क्रिएशन ऑफ साउल। इस तरह से ये हमारे डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू होप, आशा को अलग अलग नाम दिए गए हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ होप फॉर ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के लिए होप का क्या मेन फंक्शन है। तो ह्यूमन बींग्स के लिए होप का क्या फंक्शन है, देखिए द मेन फंक्शंस ऑफ होप फॉर ह्यूमन बींग्स आर फील प्लेजरसम। सबसे पहला क्या है, ह्यूमन बींग्स के लिए फंक्शन फील प्लेजरनेस, जब हम होप आशान्वित होते हैं तो हम प्लेजरनेस, हैप्पी, खुश हो जाते हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं। फ्रेश, जैसे ही हमें एक होप मिलती है हम फ्रेश हो जाते हैं कि ठीक है, गया जो बीतता ही बिताड़ दें, अब तो शुद्धि ले, यानी कि जो नेगेटिव हो गया था, इस बार हमें ज़रूर फर्स्ट आके बताऊंगा। तो ये वाली है, तो हम फ्रेश हो जाते हैं। एंड वार्म, जोश से भर जाते हैं। क्यों भर जाते हैं, क्योंकि किल्स नेगेटिविटी, ये हमारे अंदर की जो नकारात्मकता को भाव है, उन नकारात्मकता को होप क्या कर देती है, मार देती है। एंड इट मेक्स, और ये बना देती है काम एंड क्वाइट, इट काम एंड क्वाइट, हमें शांत और अच्छा मन बन देती है। एंड इन लाइट्स ग्लूमी पाथ्स ऑफ लाइट, हमारे जो जीवन के जो ग्लूमी पाथ्स है उनको ये क्या कर देती है, होप इनलाइटेंड कर देती है, चमका देती है और जोश से भर देती है। एक प्रकार का इनलाइटमेंट हो जाता है हमारे मन में। व्हेन वी थिंक अबाउट होप, जब हम आशा के बारे में सोचते हैं, हम आशा, होप रखते हैं, हम किसी चीज़ से होप रख देते हैं किसी चीज़ से, कि आप नेगेटिविटी हैं, आपको नेगेटिविटी कैसे आई, क्योंकि आपने सोच लिया कि मैं इस बार इस तरह से हो जाऊंगा। लेकिन आपने होप रख लिया कि नहीं, इस बार मेरे को फर्स्ट डिवीज़न राजस्थान टॉप करना है,
तो आपकी आशा जरूर सक्सेस होगी। तो इसी तरह से हमने क्या किया है, होप ग्लूमी पाथ्स को नकार देती है। आप साधन में बैठे हैं, किसी बाइक चला रहे हैं, आपके नेगेटिव मन में विचार आया कि कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, लेकिन तुरंत ही आपके मन में एक आशा की हौफ जब गई कि नेगेटिव, मैं एक्सीडेंट नहीं, मैं बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सेफ और सुरक्षित अपने घर पहुंच जाऊंगा। तो ये आपकी जो नेगेटिव थॉट, एक्सीडेंट वाली थॉट को मिटा देती है। कौन? होप। तो दिस इज ए, वी विल गो ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन। ये क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन नंबर 3, डैड हाउ हैज होप हेल्प्ड अस इन द पास्ट। हमारे पास्ट में होप ने किस तरह से हमारी मदद की थी। हम बार बार ये कह रहे हैं कि फ्यूचर रिलेवेंस, क्या होप हमारे पास्ट में भी हेल्प की थी क्या? बिल्कुल हाँ। हम तो कह रहे हैं कि बाई बर्थ जिस दिन से हमारा जन्म हुआ था उस दिन से होप चल रही है, तो कल भी हमारी होप थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो इसका देखिए, इन पास्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम पास्ट में ही बताएंगे। इन पास्ट वी हैड सर्वाइव्ड, जब हमने पास्ट लगा दिया तो टेंस भी पास्ट का यूज होगा। तो इन पास्ट वी हैड सर्वाइव्ड, हम सर्वाइव हो चुके थे ऑन होप, आशा पे। वी वर गेस, हम अनुमान लगाते थे अबाउट फ्यूचर के बारे में। बिकॉज होप किल्ड नेगेटिविटी, होप ने हमारी नेगेटिविटी को मार दी थी। एंड होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड अस, और अभी भी हमारी नेगेटिविटी को होप मारती है। तो इस तरह से हमने पास्ट था इसलिए यहाँ पर हैड का यूज़ किया और यहाँ किल्ड का यूज़ किया कि होप किल्ड नेगेटिविटी। अगर हम यहाँ पे ये सेंटेंस नहीं लिखते तो ये हो जाता है कि अब मारती थी, अब नहीं मारती, लेकिन हमने साथ में प्रेजेंट का भी लिखा है कि होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड अस, अभी भी मारती है, अब हम ये भी कह सकते हैं कि होप विल किल नेगेटिविटी, मारती रहेगी, मारती थी। हैड सर्वाइव्ड गेस, तो इन द पास्ट वी हैड सर्वाइव्ड ऑन होप, वी वर गेस अबाउट फ्यूचर, बिकॉज होप किल्ड नेगेटिविटी एंड होप किल्ड नेगेटिविटी इनसाइड, होप किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द बर्ड फ्लाई, पक्षी क्यों उड़ते हैं? तो हमने पोइट ने जो होप है वो बर्ड्स में भी दिया है, नेचर में भी दी है, एनिमल्स में भी दिया है, प्लांट में भी दिया है, ह्यूमन बींग्स का भी दिया है, सब में दिया है। तो इसने बर्ड्स को क्या किया कि बर्ड्स, व्हेन द बर्ड्स आर वेरी होपफुल व्हेन दे स्टार्ट ऑफ द फ्लाई, बिकॉज दे सर्च ऑफ फूड देयर चिल्ड्रंस, देयर हम इनको कहेंगे देयर सम वंस, वो उनके लिए लाते हैं, देयर यंग वंस, उनके छोटे बच्चों के लिए वो लेके आते हैं। सर्च ऑफ फूड, क्योंकि खुद तो कहीं भी खा सकते हैं, लेकिन उनके बच्चों के लिए क्या लाएंगे? देयर उनके बच्चों के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड द सर्च ऑफ मटेरियल फॉर देयर बिल्ड देयर होम्स, अपने घर बनाने के लिए भी वो क्या लाते हैं? मटेरियल लाते हैं। तो द बर्ड्स हैज़ ए होप, बर्ड्स भी एक आशा रखते हैं, टू सर्च, ढूंढने की, ऑफ फूड फॉर यंग वंस, एंड दे फ्लाई, और वो उड़ते हैं, कौन? बर्ड्स। एंड बर्ड्स फ्लाई फॉर मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, वो अपने मटेरियल, अपने मकान बनाने के लिए, अपने नेस्ट बनाने के लिए भी अपने मटेरियल ढूंढते हैं। सो द बर्ड्स फ्लाई, इसलिए पक्षी उड़ते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर होपफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी वेज। जब हमारे ग्लूमी वेज, हमारे जो ग्लूमी पाथ्स हैं, उदासी भरे दिन हैं, उदासी भरे रास्तों में हमारी ये जो होप है ये किस प्रकार से हमें आसान्वित करती है, किस तरह से हमारी नेगेटिविटी को, थॉट को मारती है, या हमें जो ग्लूमी वेव्स होते हैं उनसे हटा करके हमें इनलाइटमेंट वेव्स की तरफ टर्न कर देती है। कौन? होप। देखिए, द इफेक्ट ऑफ द होप का प्रभाव ऑन ग्लूमी वेव्स, जो हमारे रास्ते हैं, थोरोफेयर हैं, वहाँ पे ग्लूमी वेव्स कैसे करते हैं? डेट की होप इनलाइटेंट वर्ड जरूर लिखना है, होप इनलाइटेंट्स ऑन ग्लूमी वेव्स एंड व्हेन वी आर थिंकिंग इन नेगेटिविटी, जब नकारात्मकता हम सोचते हैं, होप रिमूव्स, होप हटा देती है द नेगेटिविटी,
हमारी नेगेटिविटी को हटा देती है, यानी कि हम कौन से रास्ते में चल गए थे, नेगेटिविटी में, और होप ने उस नेगेटिविटी को क्या किया, रिमूव कर दिया, यानी कि उस वेज उस पाथ को, उस थोरोफेयर को ही टर्न कर दिया, किधर, पॉजिटिविटी की तरफ। तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिविटी, टू रिमूव इट, नेगेटिविटी, हमारी नेगेटिविटी को हटा देते हैं, एंड टर्न इनटू पॉजिटिविटी। थस होप फिल्स पॉजिटिविटी, होप हमारे मन में, इनसाइड में जो नेगेटिविटी थी उसकी जगह होप क्या भर देती है, पॉजिटिविटी भर देती है, सकारात्मकता भर देती है। फील फ्रेशनेस, और ये हमें फील फ्रेशनेस, आनंदित कर देती है, ग्लूमी डेज में भी, इनसाइड अस, हमारे अंदर आंतरिक मन को, जो हमारा मन जो ग्लूमी उदास है उसको वो क्या कर देती है, फ्रेश एंड वार्म कर देती है। तो ये था हमारा व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द ऑन होम ग्लूमी वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन, इट इज़, वी कैन टेक स्क्रीनशॉट। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप्स, क्रिटिकल अप्रिसिएशन इन द पोएम। क्रिटिकल अप्रिसिएशन का समीक्षात्मक व्याख्या करना। समीक्षात्मक व्याख्या करना मतलब आई एक्सप्लेन यू वेरी मच होल पोएम, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट विथ एक्सप्लेनेशंस एंड एक्सट्रैक्ट एंड क्वेश्चन आंसर्स, एंड ओनली फ्रॉम माई साइड वन क्वेश्चन आई गिव यू, डू योर सेल्फ क्रिटिकल अप्रिसिएशन। आप खुद अपने हिसाब से इसको आप करेंगे, इस क्वेश्चन को, है ना। तो आप अब ये देखेंगे कि नेक्स्ट आवर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मेजर बेनिफिट्स ऑफ होप एज डिस्क्राइब इन द पोएम। इस एक्सप्लेन करना आपको मेजर बेनिफिट्स, कौन कौन से मेजर बेनिफिट्स हैं होप के, एंड डिस्क्राइब इन द पोएम, जो कि इस पोएम में डिस्क्राइब किए गए हैं उनके बारे में हमको बताना। तो बहुत सारे मेजर बेनिफिट्स थे इस पोएम के अंदर होप के। होप मेक्स अस फील प्लेजरसम, हमको ये बहुत खुशी, आनंदित दे देती है होप, एंड लीप विथ एंथुसिज्म एंड ग्लो, ये हमारे मन को बड़े आनंदित एंड ग्लो और एंथुसिज्म कर देती है, ग्लो। इन पास्ट, अब वर्तमान में नहीं, पास्ट में भी, इन पास्ट वी गेज्ड, हम अनुमान लगाते थे, ऑन आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर के बारे में, एंड नो, और अभी भी, वी आर वेरी होपफुल, हम बड़े आशान्वित रहते हैं, फॉर आवर फ्यूचर, हमारे आगे फ्यूचर को लेकर के। होप किल्स आवर नेगेटिविटी, एक बेनिफिट क्या है, होप किल्स आवर नेगेटिविटी एंड फिल्स अस विथ काम एंड क्वाइट, ये हमारे अंदर मन में काम एंड क्वाइट भर देती है। होप इनलाइटेंस आवर लाइफ्स ग्लूमी पाथ्स, हमारे जो ग्लूमी पाथ्स हैं, जो उदास भरे दिन हैं, उन दिनों में भी अगर हम एक आशा की चिंगारी हमें मिलती है तो हम बड़े जोश से, खुशी से, और उस रिमूव द ग्लूमी पाथ्स, उस ग्लूमी पाथ को हम हटा देते हैं, और हमारे मन में एक चिंगारी आ जाती है, आशा की किरण। हम कहते हैं आशा की किरण एक डूबते तिनके को समान होती है ना। तो देखिए, मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डे अहेड, डे अहेड मानी आगे भी ये जारी रहेगी। होप की जो बेनिफिट्स हैं ये फ्यूचर पर हमें पूरे लाइफ लॉन्ग हमें ये बहुत ही हेल्पफुल बेनिफिट्स करती रहेगी। पोइट क्या डिस्क्राइब करता है, द पोइट डिस्क्राइब्ड द मीनिंग ऑफ द होप, द मीनिंग ऑफ द होप नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, इन्हें होप का मीनिंग नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स पे ही बताया है, बल्कि इट इज़ बेनिफिट्स ऑफ द बट आल्सो द बर्ड्स एंड नेचर। इसका होप का जो एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन किया गया है वो नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट आल्सो ही डिस्क्राइब्ड अबाउट फॉर बर्ड्स एंड नेचर के लिए भी किया गया। तो इन सभी क्वेश्चन से आपके हेल्प से आप क्रिटिकल अप्रिसिएशन कर सकते हैं मेरे। आई होप दैट इट एंड वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ दीज क्वेश्चंस आर कंप्लीट ऑफ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू very much. Yes, there are few additional questions of that. After read the poem, we discuss about the poem. All questions have been taken in the textbooks. But the only two topics at the end of the poem. One in the prime acceleration. Prime acceleration's question is not taken from in the text questions, and another is there are the three things taken from the human beings, birds and nature. There is not a single question asked from the nature in textbook. So this is two important questions additional that
वाई डज पोइट कॉल हॉप प्राइम एक्सलेंस? प्राइम एक्सलेंस, हॉप को प्राइम एक्सलेंस क्यों कहते हैं? तो देखिए, द पोइट कॉल्स हॉप प्राइम एक्सलेंस बिकॉज एवरीवन इज होपफुल। प्रत्येक व्यक्ति आशावान रहता है। सिंस, कब से? ही इज़ बॉर्न, जब से उसका जन्म हुआ है। होप सस्टेन्स लाइफ, आशा ही जीवन है, जीवन ही आशा है। देयर इज नो सक्सेस, देयर इज़ नो सक्सेस और अचीवमेंट्स विदाउट होप। आप कुछ भी अचीवमेंट करते हैं, कुछ भी कार्य प्लानिंग करते हैं, काम करते हैं, डीड्स करते हैं, हेरोइक डीड्स करते हैं, तो अचीवमेंट करते हैं, तो देयर इज़ नो शुड बी टेकन विदाउट होप। पहले आप को अगर कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो पहले आप होप, उसके प्रति आशा लगाएंगे, उसका प्लान करेंगे, उसकी सोचेंगे, उसके बाद वो मिलेगी आपको, है ना। तो होप प्राइम एक्सलेंस। विदाउट होप एवरी स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम होप। हम कुछ भी करें, हर स्थिति, हमारा हर कोना एक नई आशा के साथ शुरू होता है। हम जब मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग दिन भर हमारा एक अच्छा निकले, एक हमारी होप रहती है। सो द पोइट कॉल्ड होप प्राइम एक्सलेंस। जो प्राइम कॉल्ड एक्स, इसको क्या कहता है? प्राइम एक्सलेंस कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेक्स ए बड स्टे ऑन द ब्रांच एंड वाई? व्हाट मेक्स ए बड, एक ट्री होता है, वो अपने बड को किस आशा में वो अपने स्टे रखता है? वो इस आशा में रखता है कि एक दिन वो क्या बनेगा? इट चेंज इनटू फ्लावर, ए लवली फ्लावर बनेगा। इस आशा में वो उस बड को भी, कली को भी रखता है, स्टे रखता है, गिराता नहीं है। इट इज़ होप, ये आशा ही है। डैट मेक्स ए बड, ये आशा ही है जो एक कली को फूल बनने पे मजबूर कर देती है। ये ह्यूमन है। बट स्टे ऑन द ब्रांच, स्टे ऑन द ब्रांच, डैट वन डे द बड विल ब्लूम। ये आशा है ट्री को कि एक दिन ये बड किस में ब्लूम, खिलेगा, एंड बिकम ए लवली फ्लावर, और क्या बन जाएगा? लवली फ्लावर बन जाएगा। एंड वन डे द बर्ड चेंज इनटू ए लवली फ्लावर, और एक दिन वो क्या हो जाता है? द बर्ड चेंज इनटू लवली फ्लावर बन जाता है। इट्स होप गेट्स फुलफिल, और ये उसकी जो होप है ये फुलफिल हो जाती है। तो यही इसके एडिशनल क्वेश्चंस हैं। और थैंक यू। मेरी पोएम, इस पोएम को आपको अच्छी लगी होगी, आपको लर्न भी हो गई होगी, क्योंकि हमने इसको पोएम एक ही छोटी सी पोएम को हमने 3 क्लासेज में डिवाइड किया था। एक बार पूरा एक्सप्लेनेशन पोएम का बताया, दूसरा एक्सट्रैक्ट को एक्सप्लेन किया, और थर्ड हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स लिए। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें, और मेरे सजेशंस के लिए कमेंट्स हैं वो आप डालते रहें। थैंक यू वेरी मच।